कृष्ण को कौन कृष्ण? द्वारका में तो सिर्फ मेरे महाराज श्री कृष्ण ही है। आप जैसे भिखारी किस कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं? कौन है आप? तो आप तो एक भिखारी जैसे लग रहे हैं और वो तो महाराज है। कैसे आपके दोस्त हो गए? आप झूठ बोल रहे हैं। दूर हटिए यहाँ से, दूर हटिए। इस तरह से दारुवान से कहने लगते हैं। दारुवान कहते हैं, सुदामा क्या मेरा सखा को देखे हैं? आप सभी मेरा सखा को देखे हैं? सखा? एक दारुवान कहते हैं, इतना मनुष्य कपड़ा पहना हुआ, ऐसे गरीब दरिद्र जैसा और एक भिक्षाटन करने वाला, कहते हैं कि मेरा सखा। सखा कौन है? सुदामा कहते हैं, कृष्ण मेरा सखा है, बचपन का मित्र है, आप सभी देखे हैं, तो हमें उसे मिला दीजिए। एक बार उसे मिलकर मैं चले जाऊँ। इस तरह से बार बार सुदामा कहने लगते हैं। दारुवान उसे कहते हैं, जाओ यहाँ से चले जाओ। ऐसे दरबार से करने वाला यहाँ कृष्ण के मित्र बताते हैं। रुक जाओ, वहीं पर खड़ा रहो। यदि तुम्हें कृष्ण से मिलना है तो मैं कृष्ण तक एक संदेश पहुँचाता हूँ। वहीं पर खड़ा रहो। अब बार बार उसे इस तरह से लगते हैं। अब सुदामा बड़े निराश होकर क्या करते हैं? कहते कि ठीक ही है, ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक निर्धन हूँ, मैं तो एक गरीब हूँ, मैं एक मनुष्य जो कपड़े पहनने वाले, भिक्षाटन करने वाले हूँ, और मुझे इस तरह से कृष्ण से मिलना उचित नहीं है। और क्या करते हैं वे? सुदामा कहते नहीं, वापस मैं चले जाऊँ। लेकिन और एक दारुवान थे, उसे दया आ गया और उसने कहने लगा, हे बाबा, कृष्ण से मिलना है। एक दारुवान को दया आ गया और कहते हैं, ठीक है, मैं कृष्ण को तेरे सखा को अवश्य बुला दूंगा। और इस तरह से वे दारुवान कहाँ जाते हैं? हमारे कृष्ण के पास, कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और जाके कहने लगते हैं, प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आपसे एक भिक्षुक मिलने की इच्छा है। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ और आप उनके मित्र हैं, ऐसे वो कहते हैं। महाराज आप कहाँ दौड़े? कहाँ चले महाराज? रुक जाइए, ठहर जाइए। कहाँ जा रहे महाराज? ऐसे क्यों कर रहे महाराज? क्या सचमुच वो भिखारी वापस लौटने लगे? कहते कि नहीं मिला मुझे। क्या सचमुच वो भिखारी आपके मित्र है? अब मुझे अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, मन में चिंता करने लगते नहीं। अब कृष्ण भगवान सुदामा को कहते, सुदामा, 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 रुक जाइए। और जाके ऐसे गले मिल जाते हैं, ऐसे गले मिल जाते हैं और रोने लगते हैं। सुदामा, सुदामा,
तुम मुझसे मिला ही नहीं और वापस जाने लगते हो। तुम मुझसे मिला नहीं सुदामा। चलो चलो मेरे महल पे। सुदामा कहते नहीं, अब तो तुझसे मिल गया, अब क्या करेंगे। और इस तरह से कृष्ण भगवान अपने महल तक ले जाते हैं। सरकार से रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती तीनों रहती है और सुदामा को पैर पखारने लगते हैं। अब इस तरह से कृष्ण भगवान अब सुदामा को पैर पखारने लगते हैं और फिर पैर पखार कर बड़े ही आदर से इस तरह से जैसे जल से नहीं पकार रहे हैं, अपने आंखों या आंसू से पकार रहे हैं। इस तरह आंख से आंसू बहने लगे, जैसे एक झरने झरना की तरह आंख में आंसू बहने लगे। और इतने ही प्रेम, इतने ही जो है सत्कार करने लगे हमारे भगवान, जो जगतपति चारों लोग के, जो ये संसार के जो मालिक हैं, जो भगवान इस संसार को चलाते हैं। आज भी ऐसे एक सुदामा को 500 रुपया प्रदान करते हैं और दक्षिणा के रूप में 16 का प्रदान की। मैया के भाई आशीर्वाद इस तरह दान देते रहे और इस तरह पुण्य जो है सहयोग बने रहे। ऐसे ये जो हमारी कीर्तन होती रहे, आनंदमय रहे और जयकार हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की, कृष्ण सुदामा की, कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, राधे श्याम की। पैर पखार दे रहे हैं और पैर पखार के पैर में जो ऐसे कांटे चुभे हैं, ऐसे कांटे चुभे हैं, जहाँ वो कांटे को अपने मुंह लगा देते हैं। ऐसे अपने मुख से वो एक कांटे को निकाल रहे हैं और इस तरह से निकाल कर बड़ी आदर से आज भगवान जो सत्कार कर रहे हैं। दुनिया के प्रमाण करते हैं कि किस तरह भगवान इतिहास में रच गए, इतिहास में प्रमाण है और ये संसार में विख्यात है, जो अभी भी उसका गुणगान हो रहा है। और इस तरह से कृष्ण सुदामा ने अब ये पैर पखार दिए। अब हो गया क्या, अब सत्यभामा जामवंती तीनों क्या होते हैं। कुछ संदेश नहीं दिया है, जरूर कुछ न कुछ संदेश दी होगी। मेरे भाभी ने इतना दिन हो गया तुझसे मिला नहीं, और जब आज मिला तो कुछ न कुछ जरूर संदेश दिया होगा। नहीं कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं है तेरा पास। नहीं कहा, ऐसा मैं क्या ला सकता हूँ तुम्हारे लिए, बताओ। तुम कितने बड़े राजा हो और मैं एक भिखारी हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आ सकता हूँ। सुदामा, बचपन की तेरी आदत गई नहीं क्या? क्या कहना, तुम्हें बचपन का अभी भी बात याद है? हाँ हाँ, याद नहीं होगी,
याद तो जरूर होगा ना, बचपन के जो बातें हैं ना। रुको कान्हा, मैं देखता हूँ तुम्हारे भाभी ने शायद कुछ दिया होगा। ऐसे तो मुझे शर्म लग रहा निकालने के लिए कान्हा। सखा वो क्या छुपा रहे हैं सखा, देखो देखो क्या छुपा रहे रुक हैं। जाओ कान्हा, रुक जाओ कान्हा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे सखा जरूर कुछ है, जरूर कुछ है। नहीं, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हाँ तो अरे ये क्या कर रहे हो कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों निकाल रहे हो कान्हा? नहीं नहीं, जरूर कुछ न कुछ संदेश दिया है। रुक जाओ क्या करते कान्हा। हैं? कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं। और सुदामा के जो छुपा कर रखे थे काकी के बगल में, और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वे जोर जबरदस्ती से जाके निकाल लेते हैं। नहीं कान्हा, तुम ये कैसे खाओगे कान्हा? संदेश, इतना सुंदर संदेश उधर, इतना सुंदर संदेश दिया मेरे भाभी ने, आपको छुपा के रखा है। ये तो अमृत जैसा ये प्रसाद है, ये अमृत जैसा। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने बड़े महल के राजा हो और तुम ये चावल के खाओगे? हाँ? मत खाओ कान्हा, मत खाओ। अब क्या करते हैं उधर, एक मुट्ठी खाते हैं, दो मुट्ठी, एक मुट्ठी खा रहे हैं। और जैसे ही खाने जाते हैं, अब रुक्मणी क्या करती है, जैसे ही तीन मुट्ठी खाने जाता है, वैसे रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है। अरे ये क्या कर रहे हैं सरकार, आप ही सब खा जाइएगा तो हम सभी क्या खाएंगे। और इस तरह से जो है सकराना, रुक्मणी और जावंती तीनों बड़े प्रेम से खाने लगती है। तीनों खा रहे हैं प्रेम से, और तीनों जो वे भोग के रूप में वो जो खाते हैं, एक अमृतमय प्रसाद के रूप में, ऐसी प्रसाद है जो कि कभी भी नहीं मिला था। और जाकर इस तरह से हमारे कृष्ण से ये अमृतमय चावल की संदेश जो आए, और बड़ी प्रेम से, आदर से, और अपने बचपन की बातें करने लगे। अब इस तरह से कृष्ण और सुदामा की ये जो थी मिलन थी, किस तरह से कृष्ण और सुदामा मिले, और इस तरह से फिर मिले और बड़ी अच्छी से बातें होने लगी, और सारे बातें बताने लगे। अब सुदामा कहते हैं, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे और सुदामा क्या कहते हैं कृष्ण से, मैं जा रहा हूं, और ऐसे वापस जाने लगे। लेकिन मन में एक बात रह गई कि मैंने लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, लेकिन भगवान की लीला एक और प्रकार है। भगवान की लीला ऐसी है जो भगवान ने बिना मांगे दे देते हैं। और सुदामा तो दरबार पर आई, जो कि विश्वकर्मा को बुलाकर उसका सुदामा के जो झोपड़ी थी, झोपड़ी को महल बनाने के लिए विश्वकर्मा को भेजा। और जब सुशीला से दर्शन किया, सुशीला कहने लगी अब आए हैं, ये कारण क्या है? बोले कि नहीं, मुझे
नगरवासियों को महल बनना चाहिए और फिर विश्वकर्मा महल बनाए सारे नगर को और फिर सुदामा को ऐसे झोपड़ी महल बनाए जैसे कि कृष्ण भगवान द्वारकाधीश के महल थे उस तरह से बना दे। क्यों बनाए इसी कारण जो दो मुट्ठी चावल खाए तो दो लोग सुदामा को प्रदान कर दिए और 3 मुट्ठी खाते तो तीनों लोग चले जाते। इसलिए भगवान ने हाथ पकड़ लिया था कि 3 मुट्ठी खाएंगे। और इस तरह से हमारे कृष्ण सुदामा जहाँ बचपन के मित्र थे और सुदामा थे जब भगवान को ऐसे प्रेम के ऐसे बचे भगवान को ऐसे प्रेम के जो तीनों लोक में अभी इस संसार में उनका नाम इतिहास बन गया और एक प्रमाण है इस संसार में आज इसका तो वही सब मैं छोटा सा ट्रेलर दिखाई क्योंकि मेरा काम हो चुका है 8 बजे तक फिर मैं